मैं आपके सामने रख रहा हूं सबूत के साथ। तो महिलाओं का परसेंटेज क्या है भाई? महिलाओं का परसेंटेज 11.6% है। फिर इसने क्या किया? इस इंसान ने अजीब काम किया, कहा हम धर्म की राजनीति करते। मुसलमानों की 2 मीटिंग हुई बिहार के अंदर। हमारा मुसलमान ना बहुत मासूम है, सारे लड़ाइयों को सामने से खरीद लेता है। बिहार की सरकार एक ज्वाइंट वेंचर से चल रही है। हमें पिछले कुछ वर्षों में कहीं कोई तकलीफ नहीं है बिहार के अंदर में। बिहार सुरक्षित हाथों में है, डेवलपमेंट की राह पे चल रहा है। उन मुसलमानों से, मेरे भाइयों से, मेरे प्यारे बुजुर्गों से, मेरे नौजवानों से पूछ रहा हूं, क्या आपको हज भवन में, क्या आपको बापू सभागार में इस व्यक्ति ने नहीं कहा था कि 40 सीटों पर मुसलमान इलेक्शन लड़ेगा? कुरान की आयतें पढ़ी गई थी। इमोशनल मुसलमान उस दिन ये समझ बैठा कि अब आरजेडी की जरूरत नहीं है, आरजेडी के बाद हमारे पास एक विकल्प है। उस दिन जो भी वहां से निकला उसको लगा कि जो हक मांग रहे थे वो मिल जाएगा। 239 सीटों पर इस व्यक्ति ने इलेक्शन लड़ा। 239 सीटों के इलेक्शन में मुसलमानों को टिकट दिया 11.6%। ड्रॉप को काउंट कीजिएगा तो 12.6%। आरजेडी ने कितना दिया? 12.6%। लेकिन जेडीयू ने कितना दिया? 10.6%। ज्वाइंट वेंचर में मुसलमान ये कहते हैं, आंकड़े को अगर 339 के आंकड़ों से मैच कीजिएगा तो 10.6%। तो ज्यादा खतरनाक हरा घास पर हरा सांप है। हरा घास पर हरा सांप ज्यादा खतरनाक है। तो भैया क्लियर आपके सामने है, जिसको आपने नहीं चुना, जिसको आपने इग्नोर रखा, जिसको आपने ये तय कर दिया कि हम इनके साथ खड़े नहीं है, उसने भी 10% दिया। और जिसने सदियों से 90s के दशक से, जब हम स्कूलों में पढ़ रहे थे पहली क्लास में, तो जो पूरे मुसलमानों के खैरखा बने थे, आरजेडी की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने भी 12% दिया, कभी 40 सीट नहीं दी। मैं तेजस्वी जी से मिला हूं, उनसे भी कहा था कि आप 40 सीट दो, विकल्प खत्म हो जाएगा। भाई साहब विदेश घूम रहे, तो उन्होंने भी नहीं सुना, इन्होंने भी नहीं सुना। लेकिन जनसुराज से, ये जनसुराज फाइल इसलिए है कि जनसुराज से जो मुसलमान कनेक्ट होकर आज सब्जी बाग की गलियों में पीछे पीछे घूम रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं, कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा इस इंसान से कि 339 में तुमने मुसलमानों को कितना टिकट दिया और कितना वादा था? पहले ये बताओ, महिलाओं से जो वादा किया था उसमें कितना? अच्छा अब आप मुसलमान बताइए, मैं मुसलमानों से पूछ रहा हूं। ये पार्टी अलग है, ये पार्टी एक विकल्प है। जनसुराज एक नई सोच है। ये सोच कहना है हमारे कुछ पढ़े लिखे भाइयों का। एक भाई साहब तो कल बैठकर बैठे, देखिए वो कह रहे, अरे भाई आपके तो सबसे बड़े मुसलमान सहाफी हैं, वो कह रहे हैं भाई, वो बोल रहे हैं कि इनका बयान आ गया हाई साहब का। अरे गजब है भाई, आप लोगों का कहां ज्ञान है मुसलमानों का? अमीर किराएदार अपने अमीर मकान मालिक को, जिसकी लाखों में बिल आता है किराए का, वो आदमी बोल रहा है साहब, उनके किराएदार हैं प्रशांत किशोर, मुसलमान नहीं बोल रहा। मुसलमान साथ नहीं है, हाई साहब साथ में, मकान मालिक साथ है किराएदार के, दिमागी नहीं, मकान मालिक साथ है किराएदार के, अमीर किराएदार के। मुसलमान कहां बोल रहे हैं? अब बात आ रही है कि हाई साहब सहाफी। जहां जहां हाई साहब चेयरमैन बने वहां झोल भी साफ नहीं हुआ, मीडिया अच्छे से जानती है। तो हाई साहब कौन से मुसलमान के चेहरा है? कौन, किसने कहा? और दूसरी बात, मैंने जुमा में टोपी लगाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे
सरकार को पता चले कि मुसलमान साथ नहीं है प्रशांत के, मुसलमान युवा साथ नहीं है प्रशांत के, मुसलमान नौजवान साथ नहीं है, हाँ एम्प्लॉय साथ है, उनका एम्प्लॉय साथ, एम्प्लॉयमेंट है वहां पर 30,000 की, 40,000 की, 50,000 की। आपको पता है, आप इलेक्शन नहीं लड़े, मैं इलेक्शन लड़ा हूं। नेता वही है जो इलेक्शन लड़ा है, बाकी सब कार्यकर्ता है। शाम में बिल बनता है, मोटरसाइकिल के साथ टोपी लगा के का रेट है इतना 800 रुपया, मोटरसाइकिल के साथ धोती कुर्ता तिलक लगाया। अगर आप किसके साथ खड़े हैं, मुसलमान के साथ अगर आप पंडित के रूप में खड़े तो रेट ज्यादा है, हिंदू के साथ मुसलमान बनकर खड़े हैं तो रेट ज्यादा है। बाइक वाले नौजवानों का रेट अलग है। मैं इलेक्शन लड़ा हूं, शाम में बिल आता है कंपनीज का, कितना इतना बिल है, आप बोले भीड़ लग गई, भीड़ लग गई, इतना ज्यादा लोग। अरे भाई उसमें से 90% लोग पटना से है ही नहीं, बांकीपुर विधानसभा से नहीं है वो लोग जो उनके साथ पीछे खड़े हैं। जाके माइक घुसेड़ के पूछिए कहां से आते हो, आधार कार्ड चेक कीजिए, नहीं मिलेगा। पटना के विधानसभा बांकीपुर के आसपास के सारे होटल बुक हैं, सारा आश्रम, सारे मकान में लोग रुके हुए। आप समझ रहे कि वो है? खैर रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अब आते हैं पहले बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये फाइल है जनसुराज फाइल्स, जनसुराज फाइल्स, आईपेक फाइल्स, इंपॉर्टेंट है, उसको सुनिए, इसको सुनिए। अब आइए, महिलाओं के साथ धोखा हुआ, मुसलमान नौजवानों के साथ धोखा हुआ, अब कहा गया पार्टी है वो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी है ये, अरविंद केजरीवाल की सोच है ये। हेलो, दाएं बाएं मत कीजिए, पहले समझिए। बीजेपी से विधायक रहे, बीजेपी के एमएलसी रहे, बीजेपी के मंत्री रहे, 40% लोग इलेक्शन लड़े जनसुराज से। अलग कैसे हुई? हेलो मुसलमानों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अलग कैसे हुई? हेलो नौजवानों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जेडीयू से मंत्री रहे, जेडीयू से विधायक रहे, जेडीयू से एमएलसी रहे, 33.6% लोग इलेक्शन लड़े जनसुराज से। आरजेडी से 12.9% लोग इलेक्शन लड़े जनसुराज से। लीडिंग रोल में रहे, मंत्री पद पर रहे आप, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी जाति और सभी धर्म के जनसुराज में वही लोग रहे जो पहले मंत्री थे, पहले संतरी थे, पहले राजा रजवाड़ घरानों से थे। एक आदमी ने कहा मुनाजिर हसन, मुनाजिर हसन को तुम बनाओगे? तुम पैदा किए मुनाजिर हसन को, तुम्हारे जैसे कितना को पैदा कर दिए वो, तुम बनाओगे नेता उनको? मैं युवाओं को नेता बनाऊंगा? कैसा कैसा विचार है भाई। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं मेरे इस देश के नौजवानों से कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं।